गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई इको क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के एक न्यू टॉपिक के बारे में। इंडस्ट्री, हिंदी में बोलते हैं उसको उद्योग। इसके बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले से होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी ला चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हो तो पहले वो देखिए। बट क्वेश्चन रहता है कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में, क्योंकि मेरी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ और आपको जिससे हेल्प काफ़ी मिल रही है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो भी आपके डाउट्स हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, और अपने जो भी मार्क्स हैं, आपके जो भी टोटल मार्क्स आ रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्री के बारे में, उद्योग के बारे में कुछ क्वेश्चंस। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और जो भी आपका आंसर हो वो कमेंट करके मुझे बताते रहिए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति थी वो सबसे पहले कहाँ हुई, ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो ऑप्शन आपको 4 दिख रहे होंगे, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए और इंग्लैंड। तो हर बार की तरह मैं सिर्फ आंसर की तरफ लेके चलूँगी आपको, और जिससे हमारी वीडियो भी थोड़ी सी शॉर्ट बनेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी। तो हमारी पहला आंसर है इंग्लैंड। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। ये तो आपको पता चल गया कि पहले जो स्थापना हुई थी वो इंग्लैंड से शुरू हुई थी, पर अब उसका क्या बताना, घोषणा कब हुई थी उस नीति की, ये आपको बताना। तो कब हुई थी, 6 अप्रैल 1948 को प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पहले क्या पूछा है और अब क्या पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले ही पूछा गया था कि घोषणा कब की गई थी, इसमें ये पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो पहला, अभी इसका जो आंसर है वो है 24 जुलाई 1991 को नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, लघु औद्योगिक पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया। लघु उद्योगों पर में निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव पर अधिक जोर दिया गया, ये आपको बताना है। तो 1977 की जो औद्योगिक नीति थी, ये उस सन जब हुई थी, उस सन में ज़्यादा औद्योगिक नीतियों पर जोर दिया गया। ठीक है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संख्या है। यह आपको बताना है कि आरक्षित उद्योग की संख्या कितनी है औद्योगिक नीति के अंदर सरकारी क्षेत्र में। तो कितनी है, 3। ठीक है। आप ये मत सोचो कि मैं आंसर बता रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को सोच के कमेंट करके फिर आंसर दे सकते हैं। ठीक है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, इस चक्कर में सिर्फ मैं आंसर पे आपको बता रही हूँ। ठीक है। आप इसे पढ़ के समझ के भी आंसर दे सकते हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं। उदारीकरण अथा अनियमित की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य हैं। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इस टाइम पे जो औद्योगिक लाइसेंस, इंडस्ट्री को जो लाइसेंस अनिवार्य है, वो कितनी इंडस्ट्री ऐसी है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 इंडस्ट्री ऐसी है जिन पर लाइसेंस अभी भी हमें अनिवार्य है, लाइसेंस के बिना हम काम नहीं कर सकते। ठीक है। किस उद्योग को लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सा ऐसा उद्योग है जिसे मुक्त कर दिया गया है। तो देखो, आप पहले ऑप्शन पढ़ो, इसमें ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मोटर कार उद्योग, एयर कंडीशनर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन आदि से संबंधित उद्योग, कुछ विशेष प्रकार के चमड़ा उद्योग, ये इनमें से सभी।
तो आपको ये पता होगा कि पहले इन सब में लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी, पर अब इन सभी को मुक्त कर दिया गया है लाइसेंस से। इसमें अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। तो ऑप्शन क्या है इनमें से सभी, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? अब आपको बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक क्षेत्र में कितने ऐसे उपक्रम हैं जो नवरत्नों की श्रेणी में आते हैं, वो आपको बताना। तो कितने ऐसे हैं? 16 ऐसे नवरत्न की श्रेणी में जो सार्वजनिक क्षेत्र पर आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य, सार्वजनिक का जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पब्लिक। तो पब्लिक का क्या मतलब है? मतलब है जो वाणिज्य और व्यापार पर सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है और आपको पता होनी चाहिए। अब लास्ट और 10 क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन है? हाँ, मैं इसमें 4 आपको क्वेश्चन पूरा बताऊंगी, क्योंकि ये जो ऑप्शन है उसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि 1 2 होगा, 2 3 होगा, या 3 4 होगा, या 1 2 3 4 सारे के सारे होंगे। तो ये आपको बताना है। तो पहला है जो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन है? भारतीय उपकरण निगम, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, या भारतीय जूट निगम। तो देखिए ये तो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इन सब में ही, इन सब निगमों में ही हमारा सारा क्षेत्र सार्वजनिक के रूप में काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को आगे तक देखते रहिए और फुल वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।